अगर आप नई गाड़ी खरीदने वाले हैं या फिर अपनी पुरानी गाड़ी को भी सड़क के ऊपर चला रहे हैं, तब भी आपके लिए एक बहुत जरूरी सूचना। पहली सूचना ये कि अगर आप बगैर रजिस्ट्रेशन के अपनी गाड़ी चला रहे हैं, पहला चालान 5,000 रुपए का, दूसरा चालान 10,000 रुपए का और रिपीट ऑफेंस में 10,000 का चालान ही नहीं बल्कि 1 साल तक की जेल भी आपको हो सकती है। और इस मामले में आरटीओ श्रीनगर ने कहा है कि अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, टीम्स बनाई जाएंगी जो ये चेक करेंगी कि कौन सी ये गाड़ियां हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। और दूसरी बात ये कि अब शोरूम से अगर आप कोई नई गाड़ी निकलवाते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, उसे लेकर जाते हैं, तो पहले जैसा सिलसिला होता था कि आपका एक नया नंबर, टेम्परेरी नंबर लगा दिया जाता था, फिर आप उसी टेम्परेरी नंबर पे जो है वो काफी देर तक गाड़ी चलाते रहते थे, उसके एक्सपायर होने के बावजूद भी वो सब सिलसिला नहीं चलेगा। बल्कि शोरूम से जब आपकी गाड़ी निकलेगी तो उस पर नंबर प्लेट लगी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हुई होनी चाहिए। और अगर कोई भी डीलर या कोई शोरूम ओनर इस कानून की वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उसके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसको फॉरफिट करने पड़ सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन भी ये लिया जाएगा कि उसके बाद अगर गाड़ी कोई वायलेशन करती है तो उसका जिम्मेदार भी डीलर को ठहराया जाएगा। डीलर से कहा जाएगा कि आपने नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगाकर क्यों नहीं दी। इसके साथ साथ में आरटीओ कश्मीर, इसके साथ साथ में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने कहा कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ले डाउन किया जा रहा है, जिससे अगर अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स देखने को मिलती हैं, जो कि काफी संख्या में उनका ये कहना है कि कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, तो पहले ऑफेंस पे तो 5,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा, उसके बाद जेल भी हो सकती है अप टू 1 ईयर। इसके साथ साथ में ये कहा कि कई सारे केसेस में देखने को मिल रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो हैं वो देखने को नहीं मिल रही। अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं होंगी तब भी इसी तरीके की कानूनी कार्रवाई, इसी तरीके से फाइन्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ शोरूम्स को ये कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर लगाए बगैर किसी गाड़ी को नहीं जाने देंगे, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लगाए बगैर किसी गाड़ी को शोरूम से निकलने नहीं देंगे। अगर देखने को मिलता है कि डीलर ने इस कानून की अवहेलना की है, इस कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, तो केवल पीनल एक्शन ही नहीं होगा बल्कि कोई भी क्राइम अगर उस व्हीकल से होता है, यानी कि उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो गाड़ी जो है कोई और वायलेशन करती है, तो उसका जिम्मेदार भी डीलर को ठहराया जाएगा, उनको भी उनकी भी लायबिलिटी इस मामले में होगी। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लेकर यह भी कहा गया है कि एनफोर्समेंट टीम्स एविडेंस कलेक्ट करेगी ऐसी गाड़ियों का जिनमें रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, फोटोज खींच के रखेंगी। टीमें जो है वो ये मालूम करने की कोशिश करेंगी कि कितनी ऐसी गाड़ियां शहर भर में घूम रही हैं जिनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है या जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी हुई है। इसके साथ साथ में डेली रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है फाइन्स किए जाएंगे और साथ ही में फोर्टनाइटली रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी जिसमें जितने भी चालान हुए हैं गाड़ियों के मालूम किया जाएगा कि ये गाड़ियां कहां से खरीदी गई थी और इनके सप्लायर कौन थे, इनके डीलर कौन थे, और फिर डीलर को के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। जो डीलर है उसे अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट करना पड़ सकता है और डीलर के खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा आरटीओ द्वारा। यानी कि अब लायबिलिटी केवल और केवल व्हीकल चालक की नहीं है, यानी कि जो गाड़ी का चालक है उसकी नहीं है, बल्कि अगर डीलर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाकर देनी है, आपको बगैर रजिस्ट्रेशन के किसी को कोई गाड़ी नहीं देनी, तो अगर आप भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो डीलर्स के खिलाफ भी सरकार जो है वो एक्शन लेगी। हैरानी की बात इस समय ये देखने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक विभाग की अगर देखी जाए तो 2018 से लेकर साल 2022 तक 100 करोड़ की रकम जो है वो जमा की गई है चालानों में। और ये 100 करोड़ की रकम जमा करना ये कोई कमाल का काम नहीं है। ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी खजाने में पैसा आया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ट्रैफिक की वायलेशंस इतनी ज्यादा हो रही हैं कि आपके 100 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठे हुए हैं। उसमें भी मैक्सिमम जो चलानिंग देखने को मिल रही है वो जम्मू शहर की देखने को मिल रही है, जहां कंपैरिजन अगर आप करें तो लगभग 38 करोड़ रुपीस जो कलेक्ट किए गए फाइन्स में वो जम्मू शहर के किए गए। उसके अलावा रूरल एरिया से जो है वो लगभग 15-16 करोड़ के करीब अमाउंट कलेक्ट किया गया। श्रीनगर से वहीं देखा जाए तो 16 करोड़ रुपए जमा किए गए। श्रीनगर रूरल एरिया से देखा जाए तो 5 करोड़ के करीब अमाउंट वहां से कलेक्ट किया गया। तो जहां वायलेशन को लेकर इंसिडेंट सारे कश्मीर से सामने आ रहे हैं कि वहां पर कहीं पर देखने को मिलता है कि स्टंट बाइकर्स हैं,
उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, जीप से मॉडिफाई हुई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, या फिर कुछ लोग जो कि स्कूटीज के ऊपर, गाड़ीज के ऊपर लोगों को हरास करने का काम कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। वहीं ये चालान का नंबर जम्मू में इतना ज्यादा क्यों देखने को मिल रहा है? और इन चालानी की भी अगर बात की जाए, 100 करोड़ का अमाउंट अगर ट्रैफिक पुलिस ने और ये नए कैमराज आने से पहले इतना अमाउंट अगर कलेक्ट किया गया है, तो आप सोचें कि अब तो कैमरास भी लग गए हैं, अब कितने और ये वायलेशंस के जो अमाउंट है वो बढ़ती नजर आएगी। लेकिन तरीका केवल ये नहीं है कि वायलेशंस ही चेक की जाए कि कहां पर क्या हो रहा है, बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के ऊपर कितना फोकस किया जा रहा है। क्या ये इंश्योर किया जा रहा है कि अगर चलानिंग हो रही है तो करेक्टिव मेजर्स को लेकर अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है? क्या लोगों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, जीब्रा क्रॉसिंग से पहले आपको रुकना है? रेड लाइट्स के शहर भर में चल रही हैं, जो आप रेड लाइट जंप करने का चालान लोगों को कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जरूरी है जिससे आप ट्रैफिक के पूरे निजाम को सुधारें। केवल यही नहीं है कि आपको आज का कोटा पूरा करना है। जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि आज का कोटा पूरा करना है, 10 लोग दिख गए बगैर हेलमेट के तो आपने चालान कर दिया, बाद में जब कोई एक्सीडेंट होता है या वो चौक जहां पर फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरीके की है उसको लेकर लोग सवाल खड़ा करते हैं। जहां जहां पर जरूरत है ट्रैफिक मैनेजमेंट की, जहां लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगते हैं, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कितनी है उसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि केवल चालान पे चालान तो हो रहे हैं, लेकिन क्या उससे कोई भी फर्क ट्रैफिक के निजाम पर पड़ रहा है?